ईशा की आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया बिखर चुकी है। एक तरफ उसका पति सूरज है, जिसे दुनिया दादा भाई के नाम से जानती है, और दूसरी तरफ अवनी, जो अब सिर्फ इंसाफ नहीं बल्कि सूरज के नाम का सिंदूर मांग रही है। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब एक ऐसा सच सामने आता है जो सूरज, ईशा और पूरे परिवार की किस्मत बदल देता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई? और क्या सूरज अपनी पत्नी को बचाएगा, या अवनी की जिंदगी कहानी में माहौल तब और गर्मा जाता है जब अवनी रोते हुए ईशा के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो दादा भाई को उससे शादी करनी ही होगी। ईशा उसे समझाने की हर कोशिश करती है, लेकिन अवनी का दर्द और डर इतना बड़ा है कि उसे अब किसी कानून या रिश्ते पर भरोसा नहीं रहा। उधर सूरज खुद को इस पूरी तबाही का जिम्मेदार मानने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि आदित्य और अवनी की मदद करने का उसका फैसला अब उसकी अपनी शादी, परिवार और सम्मान पर भारी पड़ रहा है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि असली तूफान अब भी बाकी है। इसी बीच दादा भाई जब अवनी के घर वालों से संपर्क करता है तो फोन पर ऐसा सच सुनने को मिलता है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। अवनी की मां साफ कह देती है कि अगर उनकी बेटी वापस गांव गई तो पंचायत के सामने उसकी हत्या कर दी जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या सूरज उसे बचा पाएगा या फिर एक और मासूम की जान चली जाएगी। मगर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब डॉक्टर पूरे परिवार के सामने खुलासा करता है कि अवनी प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। अब हर किसी के मन में एक ही सवाल है, क्या इस बच्चे को उसका हक मिलेगा? क्या सूरज अवनी की जिम्मेदारी उठाएगा या फिर ईशा अपने पति के साथ हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देगी? आने वाले एपिसोड में रिश्तों, प्यार और कानून की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। ईशा ऐसा फैसला लेने वाली है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, जबकि सूरज के सामने अपनी पत्नी और अपने वादे में से किसी एक को चुनने की मजबूरी आ जाएगी। आखिर किसका साथ देगा सूरज? क्या अवनी को इंसाफ मिलेगा या फिर यह फैसला पूरे परिवार को हमेशा के लिए बिखेर देगा? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले बड़े मोड़ में मिलने वाले हैं। हेलो दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी में अब आ चुका है एक नया मोड़। एक तरफ ईर्ष्या जो अपने पति को जेल भेजना चाहती है, वहीं पर ईर्ष्या की जिंदगी में एक और नया तूफान आ चुका है। अब ईर्ष्या की जिंदगी में एक अवनी नाम की औरत आ चुकी है जो सूरज को अपना पति बता रही है। दोस्तों, अवनी सूरज और ईर्ष्या से कहती है कि सूरज ने मुझसे शादी की थी और मेरी मांग में सिंदूर भरा था। वहीं दोस्तों, अवनी जाकर के ईर्ष्या से कह देती है कि अगर मैं सूरज से शादी नहीं कर पाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। दोस्तों, आखिर इसमें ईर्ष्या क्या करेगी? आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। वहीं दोस्तों, घर में तो कुछ अलग ही तरह की खिचड़ी पक रही है। दोस्तों, वहीं ईर्ष्या अवनी को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है कि तुम्हारा हक तुम्हें कानून दिलवाएगा, लेकिन दोस्तों अवनी ईर्ष्या की एक भी बात नहीं सुनती है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, दादा भाई अपनी बहन को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसकी बहन का रिश्ता काव्या का टूट गया होता है। और दादा भाई की बहन अपने कमरे में बैठ करके रो रही होती है। तभी दोस्तों ईर्ष्या उसके पास जाती है और उसे समझाती है, लेकिन दोस्तों दादा भाई कह देता है कि मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छे घर में कराऊंगा। लेकिन ईर्ष्या को यह सब मंजूर नहीं होता है, क्योंकि इसे जानती है कि दादा भाई गुस्से में गलत फैसला ले सकते हैं। वहीं दोस्तों, आखिर आप लोग को क्या लगता है, क्या सूरज अवनी का रिश्ता उठा पाएगा या फिर ईर्ष्या सूरज से हमेशा के लिए अपना रिश्ता नाता तोड़ देगी? आखिर आप लोग को इस बारे में क्या लगता है? आप लोग हमें जल्द से जल्द कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।